Good morning, class. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Nehalchand Polytechnic College, Jalandhar. So today we will start with a new topic, a new chapter, that is modern. Now, in this chapter, we will cover about the need of modern and functions of modern. So first of all, what is modern? यहाँ हम एक बात करें कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम किया था हमने स्टार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो उसमें हमने देखा था कि डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से काम करती है। तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक एंटिटी चाहिए होती है। एंटिटी का मतलब कि कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट और कंपोनेंट्स हैं एक नेटवर्क को मेन बनाने के लिए। और जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम हमने किया था उसमें आपने DTE और DCE दो तरह के डिवाइस देखे थे। और जो DTE था वो कंप्यूटर था हमारे पास, और जो DCE था दैट वाज मॉडेम। तो बेसिकली वो कर क्या रहा था, हमारे एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करता था। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम मॉडेम की बात कर रहे हैं उसको हम डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या DCE भी बोल सकते हैं, जो कि एक डाटा कम्युनिकेशन मॉडेम ही है। ठीक है, या इसको कई लोग डाटा फोन्स बोल देते हैं, कई मॉडेम बोल देते हैं, कई डाटा सेट्स बोल देते हैं। तो बेसिकली आप सबने मॉडेम देखा हुआ है। बेसिकली मॉडेम का काम क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो मॉडेम की फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इसका बेसिक काम है मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन करना। अब हमारा पहला टॉपिक आता है जो सिलेबस के अंदर है, दैट इज नीड ऑफ मॉडेम। हमें मॉडेम की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसके 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहले जो हमारे टेलीफोन सर्किट्स थे वो इस तरह से डिजाइन किए हुए थे कि उसमें एनालॉग वॉइस सिग्नल जाता था। और जो हमारा वॉइस सिग्नल जाता था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, और उसकी बैंडविड्थ होती थी 3 हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज तक की। अब ये बैंडविड्थ जो थी ये सफिशिएंट नहीं थी हमारे टेलीफोन सिस्टम में यूज करने के लिए, क्योंकि ये बैंडविड्थ जो थी ये लिमिटेड थी और ये सफिशिएंट नहीं थी। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती थी। इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? इसमें डिस्टॉर्शन आ जाती थी, नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती थी। तो डाटा कम्युनिकेशन मॉडेम हमने यूज करना शुरू किया ताकि हम उसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ के ऊपर अपने टेलीफोन नेटवर्क को चला सकें। तो इस वजह से हमें मॉडेम की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, जो डाटा कम्युनिकेशन मॉडेम था वो सक्सेसफुली लिमिटेड बैंडविड्थ के ऊपर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में यूज होने लग गया, और उसको हमने नाम दे दिया वॉइस बैंड मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट हमें मॉडेम की जरूरत क्यों पड़ी? पहला तो रीजन ये हो गया था कि हम एक लिमिटेड चैनल के ऊपर अपने नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क को चला सके। इस वजह से हमने मॉडेम को यूज करना शुरू किया। दूसरा रीजन ये है कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो हमारा एनालॉग लिंक के ऊपर ट्रांसमिट नहीं हो पाती थी। इसी वजह से अगर हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है या इंटरफेस करना है तो हम डाटा कम्युनिकेशन मॉडेम की हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डिजिटली डाटा भेज सकते हैं एनालॉग इक्विपमेंट के साथ। ठीक है, सो डिजिटल इंफॉर्मेशन अगर हमने डायरेक्टली ट्रांसमिट करनी है एनालॉग लिंक के ऊपर तो हम क्या करते हैं? मॉडेम को यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा रीजन है मॉडेम को यूज करने का कि इसमें जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो रिलायबल है, मतलब ट्रस्ट वर्दी है। और उसकी स्पीड कितनी होती है? 300 बाइट्स पर सेकंड से 56 किलो बाइट्स पर सेकंड की। और ये मॉडेम्स को हम टेलीफोन मॉडेम्स भी बोलते हैं या POTS मॉडेम, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस मॉडेम भी बोलते हैं। फोर्थ वन इज सोफिस्टिकेटेड मॉडेम, जिसको हम ब्रॉडबैंड मॉडेम बोलते हैं, जो आजकल भी लोग यूज कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है यूज करने का कि इसमें हम डाटा को बहुत ही हाई स्पीड पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, फाइबर केबल को यूज करते हैं, या सैटेलाइट लिंक को यूज करते हैं, और माइक्रोवेव रेडियो को भी यूज करते हैं। सो ये हमारा जो लेटेस्ट ब्रॉडबैंड मॉडेम्स चल रहे हैं उसकी बात हो रही है। फिफ्थ वन, हम मॉडेम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मॉडेम जो है अगर हम रिपीटर के साथ मॉडेम को लगा देंगे
तो बेसिकली मॉडेम होता क्या है, अगर हम बात करें तो मॉडेम एक तरह का रिपीटर है जो सेम सिग्नल को दोबारा से रिपीट करके सेंड कर रहा है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन पे डाटा को नहीं पहुंचाता। इसका काम ये नहीं है कि डाटा जो है वो एक तरह से डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए। या अगर हम बात करते हैं अकेले मॉडेम की या रिपीटर की, तो वो इटसेल्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है। जब हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमने मॉडेम बीच में लगाया है, तो वो मॉडेम एक बीच तरह का मेडियोकर डिवाइस है। वो डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे हमें डाटा पहुंचाना है। तो अगर हमें दो कंप्यूटर्स को डाटा पहुंचाना है तो बीच में हम मॉडेम को लगाते हैं, ताकि वो एज अ रिपीटर यूज हो सके और हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से हमारी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे या डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच सके। सो मॉडेम हमने लगाया क्यों, ताकि दो डीटीई डिवाइस के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, एंड दैट वुड बी पॉसिबल विद द डीसीई डिवाइस, दैट इज मॉडेम। सो 5 रीजन क्या है मॉडेम को यूज करने के, वो आपको क्लियर हो गए। सबसे पहला रीजन तो ये था कि हमारा जो डाटा था वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, मतलब हमारा डाटा जो है वो एनालॉग लिंक को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हमें बीच में मॉडेम लगाना पड़ता है, ताकि जो हमारा डिजिटल डाटा है वो एनालॉग लिंक के ऊपर ट्रांसमिट हो सके। पहला रीजन ये है। दूसरा, हमारी बैंडविड्थ जो थी वो लिमिटेड थी, और लिमिटेड बैंडविड्थ को प्रॉपरली यूज करने के लिए हमने डीसी डिवाइसेस को यूज करना शुरू किया, यानी मॉडेम को यूज करना शुरू किया। तीसरा रीजन ये है कि अगर हम रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो लॉस भी ना हो और उसकी स्पीड भी अच्छी हो, तो इस वजह से भी हमने मॉडेम को यूज करना शुरू किया। फोर्थ रीजन वाज ये कि हमने मॉडेम को यूज करने के लिए ब्रॉडबैंड मॉडेम्स बनाए, ताकि हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हाई स्पीड पे ट्रांसमिट हो, और वो हाई स्पीड पे किसकी वजह से पॉसिबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, या सैटेलाइट लिंक की वजह से, या वायरलेस मीडियम की वजह से। और लास्ट रीजन ये था कि मॉडेम जो है वो एज ए रिपीटर भी यूज होता है, तो वो रिलायबल भी है, और वो मेक श्योर करता है कि जब दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो दूसरे डिवाइस तक डाटा जो है वो प्रॉपरली पहुंचे, और ये पॉसिबल होता है जब मॉडेम एज ए रिपीटर काम करता है, मतलब वो डाटा को रीट्रांसमिट भी कर सकता है। तो अभी तक हमने बात करी मॉडेम को हम क्या क्या बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसको हम डीसी डिवाइस क्यों बोलते हैं, और उसकी जरूरत क्यों है। अब हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे मॉडेम का, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर वाली साइड पे मॉडेम किस तरह से दिखता है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडेम। सबसे पहले आप देखो, आपके पास एक डीटीई डिवाइस लगा हुआ है। ये डीटीई का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है। अब उसके बाद कंप्यूटर ने जब डाटा को सेंड किया तो हमारा वो डाटा डिजिटल पल्स में है। वो डिजिटल पल्स में डाटा को सेंड कर रहा है और सीरियल इंटरफेस कर रहा है, सीरियली डाटा को सेंड कर रहा है, यानी कि सीरियली डिजिटल पल्स से सेंड हो रही है। अब जब वो सेंड हो गई तो हमारा आगे मॉडेम लगा हुआ है, वो एक डीसीई डिवाइस है। अब मॉडेम के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, एक मॉड्यूलेटर है और एक बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है। सो मॉड्यूलेटर ने क्या किया, हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसमें मॉड्यूलेटर और कैरियर सर्किट लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, वहां पे मॉड्यूलेशन टेक्निक लगाई, जिससे कि हमारा सिग्नल जो है वो एनालॉग फॉर्म में चेंज हो गया। और उसके बाद हमने बैंड पास फिल्टर लगाए हुए हैं, वो देखेगा कि कौन से हमें बैंड की, पर्टिकुलर बैंड की सिग्नल को फर्दर सेंड करना है और कौन से को नहीं करना। अब जब वो सिग्नल सेंड हुआ और वो टेलीफॉर्म इंटरफेस तक पहुंचा, तो वो एनालॉग सिग्नल बन चुका है। अब सिमिलरली अगर हम रिसीवर वाली साइड पे बात करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, डीमोडुलेटर सर्किट लगा है, जहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग कन्वर्ट कर देगा, और बैंड पास फिल्टर के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल जो हमें टेलीकॉम इंटरफेस से आ रहा है, वो एनालॉग सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल से दोबारा कंप्यूटर को पहुंच जाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा मॉडेम कैसे काम कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की तरह, और रिसीवर वाली साइड पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और D2A और A2D कन्वर्टर ही है मॉडेम जो है हमारा। तो बेसिकली उसने एनालॉग लिंक के ऊपर जब सिग्नल को सेंड करना है, तो जो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर से उसको रिसीव हुआ, उसको वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो वायर मीडियम के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू फर्दर दूसरे कंप्यूटर को सेंड करेगा। अब दूसरे कंप्यूटर से पहले भी अगर मॉडेम लगा हुआ है, तो वो सिग्नल एनालॉग फॉर्म में जो था वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके दूसरे कंप्यूटर को पहुंच जाएगा। सो इस तरह से हमारा मॉडेम काम करता है।
और हमारा मॉडेम पॉसिबल करता है कि हम एनालॉग लिंक के ऊपर अपने डिजिटल डाटा को भेज सकें। अब हम इस ब्लॉक को एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बेसिकली यही सब लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी आप उसको पढ़ लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि सीरियल इंटरफेस सर्किट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये मॉडेम में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइड लगा होता है। ट्रांसमीटर सेक्शन में ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और रिसीवर सेक्शन में भी ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही एक्सेप्ट करता है। और बेसिकली इसने रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल पे सिग्नल को मॉड्यूलेटर की तरफ सेंड करना है और रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल पे डीमॉड्यूलेटर से सिग्नल को रिसीव करना है। और दूसरा इसका काम है, इसने डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना है, टाइमिंग को कंट्रोल करना है और देखना है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाए डीटीए और मॉडेम में। उसके बाद मॉड्यूलेटर सर्किट लगा हुआ है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेट करके एनालॉग कैरियर के साथ उसको मिक्स करके प्रॉपर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको आगे भेजता है। क्योंकि हमारा कैरियर सिग्नल यहाँ पे एनालॉग है और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल है, जो हमने पहले टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं वही वाली टेक्निक्स के थ्रू ये हमारा सिग्नल आगे मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल भेज देता है, डिजिटली मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल। और आउटपुट पे जो मॉड्यूलेटर के बाद बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है और प्री इक्वलाइजर लगा है। बैंड पास फिल्टर का काम हम सबको पता है, ये ट्रांसमीटर एंड पे लगा होता है। बैंड पास फिल्टर एक बैंडविड्थ को लिमिटेड कर देता है ताकि वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर बैंड की सिग्नल्स को ही सेंड करे और दूसरे बैंड के सिग्नल्स को रोक दे। जो रिसीवर बैंड पास फिल्टर है वो बैंडविड्थ को लिमिटेड करता है और डीमॉड्यूलेटर सर्किट तक पहुंचाता है और ये नॉइस को भी रिड्यूस करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इक्वलाइजर बैंडविड्थ और गेन में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको दोबारा से सेट करता है, इक्वलाइज करता है, ताकि वो फोन लाइंस के ऊपर या बैंड वॉइस बैंड टेलीफोन लाइंस के ऊपर पर्टिकुलरली सेंड हो सके। नेक्स्ट हमारा टेलीको इंटरफेस सर्किट है, जिसका प्राइमरी फंक्शन है कि उसने इम्पिडेंस मैचिंग करनी है मॉडेम की और टेलीफोन लाइन की। प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग होगी तो प्रॉपर सिग्नल सेंड हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉपर एम्पलीट्यूड भी बनेगा हमारे ट्रांसमिट सिग्नल का। उसमें नॉइस भी कम होगी, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करी होती है क्योंकि वायर के थ्रू आपको पता है इंसुलेटेड वायर्स होती हैं। और टेलको में हम 2 वायर या 4 वायर भी यूज कर सकते हैं। और मॉडेम जो है वो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स आप सबको पता है, साइमल्टेनियसली भी रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है और एक एक करके भी रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर सर्किट लगा हुआ है, उसमें आपको पता है वहाँ पे सिग्नल डीमॉड्यूलेट हो जाएगा, जो हमारा एनालॉग सिग्नल आ रहा था वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर से सीरियल इंटरफेस सर्किट को सिग्नल मिल जाएगा। कैरियर एंड क्लॉक जनरेशन सर्किट में कैरियर जनरेशन होती है। कैरियर जनरेशन सर्किट में हमारा एनालॉग कैरियर यूज हो रहा है और क्लॉक जनरेशन सर्किट में अप्रोप्रिएट क्लॉक और टाइमिंग सिग्नल्स का ध्यान रखा जाता है। तो आपको नीड ऑफ मॉडेम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडेम क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना दोबारा से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो हम उसको क्लियर आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।